इस बार मैंने दोनों को दी थी इसलिए कि सैटरडे संडे आना। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में 9 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील। प्रदेश भर में अगस्त क्रांति दिवस पर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जा रही श्रद्धांजलि। कुमाऊं क्षेत्र में चंपावत के दुर्गा दत्त ओली की हुई थी पहली गिरफ्तारी। और जीएसटी से जुड़े सुधार और नवाचार को राज्य में लागू करने को लेकर आज देहरादून में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, टैक्स सरलीकरण से व्यापारियों को होगा लाभ। अब समाचार विस्तार से। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस अभियान का आगाज किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर सभी से इस अभियान से जुड़ने और इसे एक जन आंदोलन बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने एक्स हैंडल पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर भी बदल दी है और सभी से तिरंगे का जश्न मनाने में ऐसा ही करने का आग्रह किया है। साथ ही तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी साझा करने को भी कहा। हरघरतिरंगा.com पर लोग तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी शेयर कर सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में संस्कृति, धर्मस्व, शिक्षा, खेल, महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज समेत कई अन्य विभागों को पत्र लिखा है। अभियान के तहत 13 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठन और स्थानीय लोगों से तिरंगा यात्रा आयोजित करने का आह्वान किया गया है। देशभक्ति से उत्प्रोत प्लेलिस्ट के साथ तिरंगा संगीत कार्यक्रम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम, तिरंगा प्रतिज्ञा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में आज अगस्त क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर देश के लिए शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुई अगस्त क्रांति की लड़ाई में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों की हुकूमत को ललकारा था। इस मौके पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता मौजूद रहे। आज जो अगस्त क्रांति है, हम उन तमाम शहीदों को जो आज़ादी के परवाने थे उन्हें याद करने के लिए आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। 8 अगस्त को 1942 को मुंबई में एक अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें सर्वसम्मति से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। और 9 अगस्त वो दिन है जिस दिन पूरा भारत सड़कों पर उतर गया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। तो करो मरो के नारे के साथ 5 साल के जो इनका आंदोलन रहा, उसके बाद हमें आज़ादी की खुली सांस में सांस लेने का मौका मिला। भारत छोड़ो आंदोलन का असर पूरे देश के साथ ही कुमाऊं क्षेत्र में भी देखने को मिला। यहाँ के हजारों लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने। चंपावत जिले के खेते खान स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क में लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत चंपावत के खेते खान क्षेत्र से पंडित दुर्गा दत्त ओली की पहली गिरफ्तारी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के चश्मदीद गवाह शिक्षाविद चिरंजी लाल वर्मा तब 11 साल के थे। वो बताते हैं कि 9 अगस्त 1942 के दिन सैकड़ों की संख्या में लोग पंडित दुर्गा दत्त ओली के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे। तब अंग्रेज सरकार के नुमाइंदों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो ओली अपनी दुकान से बाहर निकले और वहाँ गुमास्ते खड़े थे। उन्होंने नारे लगाए अंग्रेजों के विरुद्ध और कहा कि हम आज़ादी लेके रहेंगे और आज़ाद हिंदुस्तान को हम देखना चाहते हैं। और जितने में अंग्रेज गुमास्ते जो है उनको पकड़ करके जान सिंह बुबू के मकान के आगे से घसीटते हुए आगे ले गए। हमारी छोटी कक्षा थी, पीछे से नारे लगा रहे थे लोग।
वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दुर्गादत्त ओली के पौत्र पंकज ओली बताते हैं कि दुर्गादत्त ओली बचपन से ही क्रांतिकारी रहे। 18 साल की उम्र में वह महात्मा गांधी के संपर्क में आए और कई आंदोलन में शामिल हुए। क्षेत्र से जो थे हमारे दादाजी दुर्गादत्त ओली की यहाँ से सर्वप्रथम गिरफ्तारी हुई थी। सर्वप्रथम इन्हें यहाँ से 1 महीने के लिए अज्ञातवास में रखा गया और उसके बाद इन्हें 1 वर्ष के लिए जिला कारागार हमारा बरेली भेज दिया गया। उसके बाद इनकी रिहाई हुई थी और इससे पहले भी इन्हें जो था, जब पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उस समय उत्तराखंड में वन आंदोलन चल रहे थे। उन वन आंदोलनों में भी 1930 में इनको 1 वर्ष की कैद के लिए इन्हें बरेली जेल में रखा गया था। टैक्स से जुड़े प्रावधानों में किए गए बदलाव, व्यापार को सुविधाजनक बनाने और जीएसटी का अनुपालन बेहतर करने के लिए देहरादून में आज जीएसटी काउंसिल की एक कार्यशाला आयोजित की गई। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल कार्यशाला में शामिल हुए। 53वीं जीएसटी परिषद द्वारा की गई संस्तुतियों और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कर से जुड़े प्रावधानों पर विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार लगातार व्यापारियों की सुविधा और सरलीकरण से जुड़े उपाय कर रही है। जीएसटी प्रणाली में राज्य और केंद्रीय कर प्रशासन के बीच सामंजस्य और आपसी संवाद बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि करदाताओं से भी लगातार बातचीत करते रहने की जरूरत है। इसके लिए इस तरह की कार्यशाला समय समय पर आयोजित की जानी चाहिए। निश्चित रूप से आज हम लोग पूरे प्रदेश के उन हितधारकों के साथ हम यहाँ बैठ रहे हैं। हमारे अधिकारीगण सब लोग मिलकर संवाद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने किस प्रकार से उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की है, क्या नवाचार हमारे द्वारा किए गए हैं और निश्चित रूप से जो सरलीकरण होगा उससे जहां व्यापारियों को भी उसमें लाभ होगा, सरकार को भी राजस्व की ज़्यादा प्राप्ति होगी। ये हम लोग कोशिश करते हैं, हम महसूस करते हैं। तो ऐसे में लगातार हम इस प्रकार की जो वर्कशॉप हम करते रहते हैं। चंपावत के टनकपुर स्थित किरोड़ा नाले में आज एक वाहन फंस गया। वाहन में 9 लोग सवार थे। एसडीआरएफ की टीम ने कुल 7 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिसमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 व्यक्ति अब भी लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। किरोड़ा नाला शारदा नदी में मिलता है। नाले के तेज बहाव में आज सुबह यह वाहन फंस गया था। चंपावत में हुई इस घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रबल्लभ ओली। चंद्रबल्लभ ओली, इस वक्त किरोड़ा नाले में जो हादसा हुआ था, वहां पर जो पानी भरा हुआ था, अभी मौजूदा ताज़ा अपडेट क्या है? जी बताना चाहेंगे, आज सुबह उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील ये परिवार के 6 लोग नेक्स्ट जीप में सवार होकर दर्शन को जा रहे थे। दौरान टनकपुर से ड्राइवर द्वारा पानी को भी समझाया गया। सुबह तेज बारिश होने के कारण में पड़ने वाली किरोड़ा नाला, लेकिन ड्राइवर द्वारा पानी के तेज बहाव में बढ़ गई। ठीक है चंद्र ओली जी, आपकी आवाज़ ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में हुई बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने पुलिस प्रशासन की पूरी टीम के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने बताया कि जल निकासी के लिए सफाई और खुदाई का काम किया जा रहा है। जलभराव के पानी को नहर में प्रभावित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उप जिलाधिकारी ने बताया कि 3 पनी डैम और फुलसुंगा क्षेत्र के सभी नहर और नालों की सफाई की गई थी, इसीलिए इस बार कम जलभराव हुआ है और कम समय में ही जल निकासी हो रही है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जल भराव के कारणों पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर इस समस्या के समाधान के लिए योजना तैयार की जाएगी। हम लोगों ने आज 3 पानी का जो रेगुलेटर है, इसके पहले काफ़ी वहाँ से देखना शुरू किया है और देखते देखते यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ भी यूपी का रेगुलेटर है। इस हाईवे के नीचे से जो पानी निकलने का है रेगुलेटर के बाद, वो भी हम लोग देख रहे हैं कि आखिर पानी कहाँ अवरोध बन रहा है पानी जाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग एक स्टडी अब कराएंगे और पानी जो जल निकासी है वो सुव्यवस्थित रूप से हो, इसके लिए हम लोग अगला प्लान तय करेंगे।
मसूरी में 500 साल से भी ज्यादा पुराने नाग मंदिर में नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर मसूरी और आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु नाग मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने यहां पर स्थापित 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मूर्ति का दुग्धाभिषेक किया। नाग मंदिर समिति के सदस्य होशियार सिंह थापली ने इस मंदिर की मान्यता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्यारकुली भट्टा गाँव के लोग नाग देवता को अपना कुल देवता मानते हैं। मसूरी तो बहुत बाद में बसा है। ये सारा जो है ग्राम क्यारकुली की ही पूरी ये होती थी, पूरा एरिया। और इसमें जो है यहाँ पर जो गायें यहाँ चरने आती थी, जंगल, यहाँ पूरा जंगल होता था इसमें गांव के ऊपर। तो यहाँ गाय आती थी चुनने के लिए। तो जब वो गाय घर जाती थी तो जो ग्वाला होता था वो अपना घर चले जाता था। पहले गाय बाद में आती थी। तो उसमें वो देखता था कि यार गाय तो दूध नहीं दे रही है। तो एक दिन उसने देखा कि दूध कहाँ जा रहा है ये। तो गाय यहाँ शिला के ऊपर अपना दूध छोड़ के जाती थी। उसके बाद ही गांव वालों ने यहाँ पर जो है अपने कुल देवता की स्थापना की है नागराजा की। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।